शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक को हटाने की मांग को लेकर बिहार के जदयू के एमएलसी एक अन्य मार्ग पहुंच गया और मुख्यमंत्री से उनकी शिकायत कर दिया। क्या शिकायत किया है हम आपको सुना रहे हैं, जो एमएलसी बोल रहे हैं। जितने भी नियोजित शिक्षक थे उनको राज्यकर्मी का दर्जा दिया गया और चूंकि विधान परिषद में शुरुआत से ही शिक्षकों के लिए ये मांग उठती रही है और जब ये काम जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया तो पूरे जितने भी शिक्षक हैं उनकी तरफ से हम लोग सभी सम्मिलित रूप से विधान परिषद के जितने भी सदस्य हैं, जिसमें माननीय संजय सिंह जी जो कम्युनिस्ट के हैं, संजीव जी हमारी एमएलसी जो नगर निकाय से चुन करके आती हैं, रेखा जी और मनोनीत हमारी कुमुद वर्मा जी, सभी लोग ने मिल करके और मैंने भी मिल करके अपनी ओर से और शिक्षकों की ओर से उनको पूरा धन्यवाद दिया। उनको आभार प्रकट करने के लिए हम लोग यहाँ पे उनको पुष्प गुच्छ देने आए थे। उनको बिहार के विकास में जो शिक्षकों की जो प्रगति होगी इसके लिए आभार और धन्यवाद देने आए थे। आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बदले जा रहे हैं, इस बात को लेकर भी चर्चा हुई है? नहीं, इसके ये कोई चर्चा का कोई विषय ही नहीं है। आज हम लोग मुख्य रूप से शिक्षकों के राजकर्मी होने पे जो है उनको आभार प्रकट करने आए थे, धन्यवाद देने आए थे। और जहाँ तक रहा राष्ट्रीय अध्यक्ष के बदलने की बात, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने खुद अपने मुख से इस बात को कहा है कि मैंने ऐसा कोई इस्तीफा नहीं दिया है। चुनाव को लेकर भी कोई चर्चाएं हुई क्या, आने वाले चुनाव को लेकर? नहीं, मुख्य रूप से आज जो है हम लोग शिक्षकों के ही लेकर के बात करने आए थे और कुछ जो अभी भी कमियां हैं उस बिंदु पे भी हम लोग की चर्चा हुई, जिसमें जो उनका ऐच्छिक स्थानांतरण है उस बिंदु को लेकर के भी हम लोग ने चर्चा की। और मुख्य रूप से जो अतिथि शिक्षक लोग हैं जिनको अभी तक अलग हटा के रखा गया है, जब तक जो है कि नए शिक्षक नहीं आ जाते हैं तब तक हम लोग चाहते हैं कि उन शिक्षकों को भी शिक्षकों के रूप में अभी रहने दिया जाए और इन्हीं सब बिंदुओं पे चर्चा हुई, बस इसके अलावा कुछ नहीं। उस पर हम लोग धन्यवाद ज्ञापन करने गए थे माननीय मुख्यमंत्री का, और जो जारी हुआ है सरकारी संकल्प उसमें जो खामियां रह गई हैं उस पर भी हम लोगों ने बात किया। माननीय मुख्यमंत्री ने सकारात्मक रुख अपनाया और उन्होंने कहा कि जो भी ऐसी बातें हैं जो शिक्षक हित में नहीं होंगी उस पर मैं विचार करूंगा, संशोधन किया जाएगा। लेकिन जो सर आप लोग लगातार सवाल उठा रहे हैं, के पाठक मुख्यमंत्री से बातचीत की है? जो भी संगठन के संबंध में और शिक्षकों के सम्मान के विरुद्ध बातें थी उनको हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष रखा। उन्होंने उस पर विचार करने के लिए कहा है और उसके लिए 2 मंत्रियों को उन्होंने अधिकृत किया है। कौन मंत्री अधिकृत किया है? माननीय विजय चौधरी जी और माननीय विजेंद्र यादव जी। एक सवाल ये भी है कि उस पर उसके लिए उन्होंने माननीय विजय चौधरी जी को अधिकृत किया है और वो 1 से 2 दिन में निर्णय ले लेंगे। सर, बड़े पैमाने पर नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा दिया गया है, क्या लगता है ये चुनाव को लेकर इस तरह का फैसला लिया गया है? नहीं भाई, इससे बेनिफिट है क्या आप लोग? हाँ बिल्कुल, इससे फायदा होगा। बिहार की शिक्षा व्यवस्था में भारी सुधार होगा और यह जो श्रेणीबद्धता थी शिक्षकों को, कई तरह के शिक्षक थे, सब चीज़ें समाप्त हो जाएंगी। पंचायत शिक्षक, नगर शिक्षक, ये सब समाप्त हो जाएगा। के पाठक आप लोग के लिए फायदेमंद है? आप लोग के लिए फायदेमंद है के पाठक? फायदा दिलाएंगे आप लोग को चुनाव में? भाई के पाठक के जो अच्छे काम हैं उसको हम लोग सम्मान करते हैं और जो शिक्षक विरोधी और शिक्षक के सम्मान के खिलाफ काम है उस पर हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री से बात किया है और उस पर माननीय मुख्यमंत्री निर्णय लेंगे। शिक्षा विभाग के जो अपर मुख्य सचिव हैं के पाठक, जो टाइम टेबल स्कूलों का बढ़ाया गया है उसको लेके एमएलसी ने मुख्यमंत्री से बात की और साथ ही जिस तरीके से जो उनका जो लेटर निकाला जाता है, शिक्षकों के प्रति जो व्यवहार किया जाता है उसको लेके व्यवहार के कारण मुख्यमंत्री से एमएलसी हैं जदयू के, वो सब शिकायत की हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि जो कल नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा दिया गया है उसको लेके हम लोग आभार व्यक्त किए हैं, लेकिन जो के पाठक की जो कार्रवाई है उससे हम लोग नाराज़ हैं, लेकिन के पाठक से नहीं नाराज़ है। इसको लेके मुख्यमंत्री ने 2 मंत्रियों को नियुक्त किया गया है कि इनकी जो रूपरेखा है, जो कार्य की रूपरेखा है उसको देखने की जिम्मेवारी विजय चौधरी और विजेंद्र यादव को दे दिया गया है। आलोक कुमार, 10 न्यूज़, पटना।